पिछले 2 दिनों में मौसम के अचानक बदले मिजाज को देखकर आपने क्या महसूस किया है? क्या सुबह की ठंडी हवा, दिन में बादलों की आवाजाही और अचानक आई बारिश में आपके मन में कई सवाल नहीं खड़े किए? क्या आप सोच रहे हैं कि आखिर देश के इतने बड़े हिस्से में एक साथ ऐसा मौसम क्यों बन रहा है और आगे क्या होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मार्च के महीने में जुलाई अगस्त का एहसास हो रहा है। दरअसल इस समय पूरे उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों तक मौसम ने करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 19 मार्च से 22 मार्च 2026 के बीच 21 राज्यों में आंधी, बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। यह सिर्फ सामान्य बारिश नहीं है, बल्कि तेज हवाओं, गरज चमक, बिजली गिरने और कहीं कहीं ओले गिरने वाला मौसम है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां इस बदलाव का असर सबसे साफ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से बड़ी राहत दी है। दिल्ली में पिछले 3 साल में इस बार मार्च में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें औसतन 9.4 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी बारिश का असर अलग अलग दिखाई दे रहा है। सफदरजंग, लोधी रोड, रिज, पालम, आया नगर और पीतमपुरा जैसे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ इलाकों जैसे जनकपुरी में अपेक्षाकृत ज्यादा बारिश हुई है। यह दर्शाता है कि मौसम का सिस्टम काफी सक्रिय और असमान रूप से फैला हुआ है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी इसी तरह के हालात का पूर्वानुमान जताया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। आईएमडी ने इससे पहले दिल्ली, नोएडा, दादरी और ग्रेटर नोएडा में मध्यम बारिश और बिजली गिरने, 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस अचानक बदले मौसम के पीछे वजह क्या है? इसका सीधा जवाब है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक मौसम तंत्र है जो भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर उत्तर भारत तक पहुंचता है। जब यह सक्रिय होता है तो अपने साथ नमी, बादल और ठंडी हवाएं लेकर आता है। इस बार यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी मजबूत है और लगातार सक्रिय बना हुआ है, जिसके कारण उत्तर भारत के कई बड़े हिस्से में बारिश, आंधी और यहाँ तक कि बर्फबारी भी हो रही है। दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार और एमपी जैसे राज्यों में भी 20 मार्च के आसपास मौसम ज्यादा गंभीर रहने की आशंका जताई गई है। इन राज्यों में तेज धूल भरी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी के कई जिलों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आगरा में मेघ गर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जो किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। इसी तरह बिहार में भी लगभग पूरे राज्य के लिए चेतावनी जारी की गई है। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया जैसे प्रमुख जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। यहाँ ठनका यानी बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है, जो हर साल कई जानलेवा घटनाओं का कारण बनता है। राजस्थान में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर साफ दिख रहा है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर जैसे क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। यहाँ धूल भरी आंधियां भी चल सकती हैं, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है। हरियाणा और पंजाब में भी अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। हिसार, भिवानी, नारनौल और चंडीगढ़ जैसे इलाकों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। इन राज्यों में भी बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहाँ स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, लाहौल स्पीति और कुपवाड़ा में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। सड़कें बंद हो सकती है और यात्रियों को
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में इस मौसम से अछूता नहीं है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में भी तेज बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। दक्षिण भारत में भी मौसम में हलचल देखने को मिल रही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश के संकेत है। हालांकि यहाँ उत्तर भारत जैसे तीव्रता नहीं होगी, लेकिन मौसम का बदलाव साफ महसूस किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मौसम सामान्य है या किसी बड़े बदलाव का संकेत? दरअसल मार्च का महीना संक्रमण काल होता है, जब सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होती है। इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकते हैं और ऐसे मौसम गतिविधियां सामान्य मानी जाती है, लेकिन हाल के सालों में इनकी तीव्रता और फ्रीक्वेंसी में बदलाव देखा जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करता है। इस तरह के मौसम का असर सिर्फ तापमान पर ही नहीं, बल्कि कृषि, परिवहन और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। किसानों के लिए ओलावृष्टि और तेज बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। यही तेज हवाएं और बिजली गिरना आम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसे में क्या सावधानियां जरूरी है? मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तेज आंधी के दौरान खुले में खड़े रहना, पेड़ों के नीचे शरण लेना या बिजली के खंभों के पास जाना जोखिम भरा है। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। आने वाले 2 से 3 दिनों तक यह मौसम बना रह सकता है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने और तापमान में फिर से बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन फिलहाल यह ठंडा और सुहावना मौसम लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।